नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया मौजूद है। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, ये जानने के लिए कि ये छोटे छोटे जीव जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, आखिर रहते कहाँ हैं और इनमें से कुछ हमें बीमार क्यों कर देते हैं। चलिए पता लगाते हैं। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन सच है। सूक्ष्म जीव कुछ सबसे मुश्किल जगहों पर भी आराम से रहते हैं। सोचिए, एकदम बर्फीले आर्कटिक में, जहां तापमान 0 से भी बहुत नीचे होता है, वहां भी ये छोटे छोटे जीव जिंदा रहते हैं। और सिर्फ ठंड ही नहीं, बल्कि एकदम खौलती हुई गर्मी में भी। जी हाँ, ज्वालामुखी के पास जो उबलते पानी के झरने होते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव वहां भी पाए जाते हैं। मतलब इनके टिके रहने की क्षमता वाकई कमाल की है। पर सबसे अवाक करने वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। असल में हमारे शरीर में हमारी अपनी कोशिकाओं से ज्यादा तो सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं हैं। इनमें से कई तो हमारे पाचन में मदद करते हैं और हमें स्वस्थ भी रखते हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सारे सूक्ष्म जीव हमारे दुश्मन नहीं होते। ज्यादातर तो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो गड़बड़ करते हैं। इन्हीं गड़बड़ करने वालों का एक खास नाम है रोगाणु, यानी पैथोजेंस, और आज हमें इन्हीं के बारे में जानना है। तो सवाल ये है कि इन रोगाणुओं की दुनिया में असली विलन कौन-कौन है? चलिए अब एक-एक करके उन मुख्य सूक्ष्म जीवों से मिलते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। अब हम बीमारी फैलाने वाले इन एजेंट्स की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हम इनके 3 मुख्य ग्रुप्स को देखेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह की परेशानियां खड़ी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। इन्हें ऐसे समझिए कि ये छोटे छोटे हमलावर हैं जो अकेले ही काम करते हैं। ये हमारे शरीर में घुसकर अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। नतीजा, हैजा, टाइफॉइड और टीबी जैसी बीमारियां। और पता है ये ज्यादातर घुसते कैसे हैं? गंदे खाने या पानी के जरिए। लिस्ट में अगला नाम है वायरस का। ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इन्हें आप छोटे छोटे हाईजैकर समझ सकते हैं। ये हमारी ही कोशिकाओं पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें अपने जैसे और वायरस बनाने की फैक्ट्री बना देते हैं। आम सर्दी जुकाम से लेकर पोलियो और चेचक जैसी गंभीर बीमारियां इन्हीं की देन है। और आखिर में हैं प्रोटोजोआ। ये भी एक कोशिका वाले जीव हैं जो मलेरिया और पेचिश जैसी खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं। ये अक्सर मच्छरों जैसे किसी वाहक का इस्तेमाल करते हैं या फिर गंदे पानी में छिपकर हम तक पहुंचते हैं। तो हमने विलन्स की पहचान तो कर ली है, लेकिन ये रोगाणु एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते कैसे हैं? आइए इनके फैलने के मिशन को समझते हैं। देखिए, जब कोई बीमारी एक बीमार इंसान से किसी स्वस्थ इंसान तक पहुंच सकती है, तो उसे हम संचारी रोग कहते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैलते कैसे हैं, ताकि हम इन्हें रोक सकें। इन रोगाणुओं के ट्रैवल करने के कई तरीके हैं। जब कोई खांसता या छींकता है तो ये हवा में फैल जाते हैं। ये गंदे पानी या खाने में छिप सकते हैं, या फिर किसी के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, रोगाणु और वाहक के बीच का। रोगाणु तो वो असली कीटाणु हैं जो बीमारी पैदा करता है, और वाहक वो तो बस एक डिलीवरी सर्विस की तरह है, कोई कीड़ा या जानवर जो उस कीटाणु को हम तक पहुंचाता है। और कुछ वाहक तो बहुत ही बदनाम हैं, जैसे घरेलू मक्खी जो हमारे खाने पर बैठकर उसे गंदा कर देती है, या फिर मादा एनोफिलीज मच्छर जो मलेरिया का जानलेवा पैरासाइट फैलाता है। और हाँ, मादा एडीज मच्छर को कैसे भूल सकते हैं, जो डेंगू का वायरस फैलाता है। ठीक है, तो अब हम दुश्मन को भी जानते हैं और उसके हमले का तरीका भी। तो अब समय है जवाबी कार्रवाई का। चलिए इनसे बचने के लिए अपना एक आसान लेकिन बहुत मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। इनसे बचने का तरीका बहुत सीधा सा है। पहली बात, अपने आसपास साफ सफाई रखें। दूसरी, कहीं भी पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि ठहरे हुए पानी में ही मच्छर पनपते हैं। और तीसरी, अपनी खुद की साफ सफाई का ध्यान रखें, जैसे नियमित रूप से हाथ धोना। ये आदतें सुनने में छोटी लगती हैं, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज हमने सूक्ष्म जीवों के दुनिया के विलेंस के बारे में जाना, लेकिन याद रखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इसी दुनिया में कुछ हीरो भी हैं जो हमारी मदद करते हैं। वो कौन हैं और वो क्या करते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ अगली बार जरूर जुड़िएगा, जब हम अपने सूक्ष्म जीव दोस्तों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चोटू का ज्ञान चैनल